सही है। तो लोगो क्या होता है? लोगो ब्रांड का फेस होता है, ठीक है। किसी भी ब्रांड का चेहरा जिसको देख के हमें ये पता लगता है कि ब्रांड किस चीज़ के बारे में है। ओके, इफ़ इट्स अ फूड ब्रांड तो उसी तरीके के कलर्स यूज़ होंगे, उसी तरीके का टाइप यूज़ होगा। देखो अभी भी आ रहे हैं ना, हाँ, उसी तरीके की चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। तो लोगो हमारे ब्रांड का फेस है जिसको देख के हमें पता लगेगा कि हम किस ब्रांड की चीज़ खरीद रहे हैं। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगोस जिसके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ के आने के लिए बोला था। तो फर्स्ट लोगो जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया दैट इज़ एम्बलम। ओके, सो एम्बलम क्या होता है? एम्बलम बेसिकली कोई टेक्स्ट या कोई भी पिक्टोरियल मार्क टेक्स्ट के साथ जो कि किसी शेप के अंदर एनक्लोज्ड है। जैसे हार्ले डेविडसन जिसके बाहर एक बाउंड्री बनी है, एक प्रॉपर टेक्स्ट को एक चीज़ के अंदर हमने डाल दिया। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सब हैं, ठीक है, ये है, तो ये आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो पिक्टोरियल मार्क है ये पूरा का पूरा एक आउटर बाउंड्री के अंदर एनक्लोज्ड है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये किसी भी ओल्ड ट्रेडिशन को जब हम दर्शाते हैं कि भाई बहुत पुरानी हमारी कोई ओल्ड कोई हमारी वुड की फैक्ट्री है, कोई हमारी ओल्ड कोई कोल माइन है, या कुछ भी हमारा ओल्ड ऐसा है, या ओल्ड हमारी बाइक्स हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो हम उस ओल्ड ट्रेडिशन को दिखाने के लिए हम एम्बलम यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा जो हमारा लोगो टाइप है दैट इज़ लोगो टाइप, जिसको आप कहते हो या वर्ड मार्क। अब हम वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वर्ड पूरा का पूरा हमारे नाम का जो मतलब हमारे लोगों का जो पूरा का पूरा नाम है उसी वर्ड को हम टाइप बना देते हैं, उसी वर्ड को हम लोगो बना देते हैं। जैसे वर्साचे, अरमानी, ठीक है, वो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनका खुद का नाम बहुत फेमस हो, या जब भी हम चाहते हैं कि हमारा खुद का नाम या हमारे लोगों को या हमारे ब्रांड को अभी तक कोई नहीं जानता और हमें उस नाम को बेसिकली फेमस करना है मार्केट के अंदर, तो हम जिस लोगो टाइप का यूज़ करते हैं, मतलब जिस लोगो का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर वर्ड मार्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नाम आ जाता है और आपको पता लग जाता है ऋतु कुमार, ठीक है, ऋतु कुमार ने ये ऋतु कुमार एक फ़ैशन लेबल है, एक ब्रांड है और उसने पूरा नाम यूज़ किया। तो आप किसी भी कहीं पे भी आप जाते हो, किसी भी स्टोर के बाहर या किसी भी कपड़े के ऊपर आप ऋतु कुमार देखते हो, आपको समझ आ जाता है। ठीक है, तो और ऋतु कुमार एज अ डिज़ाइनर गॉट फेमस बिकॉज ऑफ हर ब्रांड। अगर वो कोई और नाम रखती है, ठीक है, तो कभी भी देन दैट विल नॉट बी अ वर्ड टाइप, ठीक है, या वर्ड मार्क। तो जहाँ पे आप पूरा का पूरा नाम यूज़ करते हो दैट इज़ योर वर्ड मार्क। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कंपनी का नाम ही बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में हम कभी भी वर्ड मार्क यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? लेटर मार्क, मोनोग्राम या लेटर मार्क। तो इजी तुम्हें लेटर मार्क इसलिए याद रहेगा बिकॉज लेटर मार्क क्यों यूज़ करते हैं लेटर मार्क? क्योंकि हम उसके इनिशियल्स को ले लेते हैं, HBO, नासा, ठीक है, अब आपको हाँ H&M, ओके, या आप जो हमारी एजेंसी है ONM, ओगिलवी एंड मैथ्यूज़, ठीक है, तो रादर देन वो पूरा नाम यूज़ करें वो ONM यूज़ करते हैं तो आपको याद रहता है। वेस्ट साइड इज़ अ लोगो टाइप, वो तो पूरा नाम ही है ना, इट्स अ वर्ड मार्क, पूरा ही नाम है वो, वेस्ट साइड, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ लेटर मार्क, दैट्स अ वर्ड मार्क, ठीक है, HP भी, ठीक है, LG, HP, ये सब जो हैं ये सारे के सारे आपके लेटर मार्क्स हैं। ओके, LG तो एक एम्बलम टाइप का भी है क्योंकि वो एक शेप में एनक्लोज्ड है। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है पिक्टोरियल मार्क, ठीक है। तो पिक्टोरियल मार्क क्या होता है? पिक्टोरियल मार्क कोई भी पिक्चर या कोई भी मार्क, जैसे कि एप्पल का हमारा आधा कटा हुआ सेब। अब हम पिक्टोरियल मार्क्स कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब आपकी कंपनी को कोई नहीं जानता, तो आपको कभी पिक्टोरियल मार्क यूज़ नहीं करना, ठीक है, तब आपको कभी भी पिक्टोरियल मार्क यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जानता।
तब आप क्या करते हो, तब उस केस में आप लोगो टाइप के साथ या वर्ड टाइप के साथ आप पिक्टोरियल मार्क को यूज़ करते हो, जिसको हम कॉम्बिनेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। और बहुत टाइम तक कॉम्बिनेशन मार्क यूज़ करने के बाद जब आप बाद में वर्ड हटा भी देते हो और सिर्फ आपका मार्क रह जाता है, जैसे नाइकी, एडिडास, ठीक है। एडिडास की 3 स्ट्राइप्स देखकर भी हमें समझ आ जाता है कि ये एडिडास है। नाइकी का सूश देख के भी हमें समझ में आ जाता है कि ये नाइकी है। पर बहुत सालों तक उन्होंने नाइकी विद सूश को यूज़ किया है। तो अभी बहुत सालों तक आपके दिमाग में ये रहा कि ये नाइकी है, नाइकी है, नाइकी है, नाइकी। सालों साल चलाया उन्होंने। जब 15 साल 20 साल लोगों के देखने के बाद उनके दिमाग में रजिस्टर हो गया कि दिस इज़ नाइकी, ठीक है, तब उन्होंने नाइकी को हटा दिया और सिर्फ सूश को ले आए। तो आप देख सकते हो, आप किसी भी लोगों को टाइप करके देखोगे, जैसे स्टारबक्स का लोगो पुराने टाइम्स में क्या था, ठीक है, ओल्ड टाइम्स में, आप बिफोर आफ्टर करके देख सकते हो लोगोस। आपको दिखेगा कि कोका कोला का लोगो, ठीक है, नाइकी का लोगो, एडिडास का लोगो कैसे कैसे चेंज हुआ है। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो पहले कॉम्बिनेशन मार्क यूज़ कर रहे थे, फिर उन्होंने मार्क हटा दिया है, कहीं पे सिर्फ वर्ड रह गया, कहीं कुछ लोगों ने पूरा एम्बलम ही था। वर्साचे का भी लोगो पहले बहुत ही डिज़ाइनर, ये वो पता नहीं क्या बड़ा सा था, ठीक है, अब सिर्फ वर्साचे लिखा होता है, कुछ भी नहीं होता। आसपास में सब हटा दिया उन्होंने, सब ग्लिचेस को, बिकॉज इट हैज़ बिकम सो पॉपुलर कि उसको नीड ही नहीं रही, ठीक है। तो जब हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम डिज़ाइन क्या कर रहे हैं। अगर हमारी न्यू कंपनी है तो हम कोशिश करेंगे या तो हम कॉम्बिनेशन मार्क यूज़ करें या हम नाम को पॉपुलर करें, हम पूरा वर्ड टाइप यूज़ करें। अगर हमारी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो हम इनिशियल्स यूज़ करके लेटर मार्क यूज़ करें, ठीक है। जैसे जो नासा है वो बहुत बड़ा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, तो वो इतना बड़ा नाम है, उसको कहाँ याद रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ NASA यूज़ करते हो तो इतने बड़े नाम को तो कोई लिख भी नहीं सकता ना, कहाँ पे लिखोगे यार। तो अगर आप सिर्फ नासा यूज़ करते हो तो एज अ लेटर मार्क वो सबके दिमाग में रहता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क का मतलब है जब एग्जैक्ट पिक्टोरियल मार्क नहीं है, मतलब जब आपका सिंबल एग्जैक्टली जो कह रहा है, मतलब एप्पल के साथ में एप्पल ही नहीं बना, कुछ और यूज़ किया। जैसे हम मेटाफर्स यूज़ करते हैं। मेटाफर्स का मतलब होता है, मतलब हम उसका कोई सिंबल, उसको कोई रिलेट करता हुआ, जैसे लव है सपोज, ठीक है। अब आप, एक होता है कि आप LOVE लव लिख दो, ठीक है। अब हार्ट भी लव, हार्ट एक्चुअली तो लव नहीं है ना, वो तो हार्ट है, वो तो हार्ट है ना। पिक्टोरियल मार्क वो हार्ट का है, HEART, हार्ट का पिक्टोरियल मार्क है दिल, ठीक है। बट वो सेम जो पिक्टोरियल, वो सेम अगर हम लव के लिए यूज़ करते हैं तो वो पिक्टोरियल मार्क नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क, ठीक है। जैसे नाइकी का जो सूश है वो बेसिकली थंडर, लाइटनिंग, ठीक है, फास्ट, स्पीड, इसको दर्शाता है। तो इट्स नॉट एक्चुअली अ पिक्टोरियल मार्क, इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट मार्क। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? हाँ, तोते उड़े हुए हैं सबके पीछे पूरे। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो एक्चुअली ट्रैक नहीं दिखा रहे, वो फास्ट भी नहीं दिखा रहे, ठीक है, बट वो एक एब्स्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली वो एक एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जैगुआर का, जैगुआर इज़ अ पिक्टोरियल मार्क, इट इज़ जैगुआर, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन पिक्टोरियल मार्क एंड एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज़ कि, समझ में आ रहा है ना तरुण अच्छे से? अभी मैं खड़े होकर पूछूँ किसी को, मतलब मैं भूल जाती हूँ, मैं कभी इंग्लिश में बोलने लग जाती हूँ, कभी हिंदी में। हम पैदा ही ऐसे हुए हैं, मतलब घनचक्कर कंट्री में पैदा हुए हैं, समझ ही नहीं आता बोलना कैसे है। आधी चीज़ों का हिंदी वर्ड नहीं पता, आधी चीज़ों का इंग्लिश वर्ड नहीं पता, तो माफ़ कर दो मुझे, है? तो मतलब जो तुम्हें समझ में ना आए उसको उसी वक्त रोक के पूछो,
क्योंकि तुम 4 साल का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें सीख के निकलना है। हाँ, ऐसे नहीं निकलना है किसी को भी बाहर, सब कुछ सीख के जाना है, ताकि प्रोफेशनली मार्केट में आज अपने ही कॉलेज के बच्चे, मतलब मेरे ही कॉलेज का, मेरे ही पास करवाए हुए बच्चे, रवि मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहा है, विवेक KFC पे काम कर रहा है, शालू नोकिया पे काम कर रही है। मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं है इस वक्त मार्केट में मैं जब बाहर जाती हूँ ना, मुझे दिखता है कि ये विवेक ने बनाया है, ये इसने बनाया है, ये इसने बनाया है, ये इसने बनाया है, ठीक है। मैं टिप्स पे गिन सकती हूँ, ठीक है। राहुल ने ये बनाया, सागर ने ये बनाया, इसने ये बनाया, चेतन ने ये बनाया। मतलब हर ब्रांड पे हमारे कॉलेज का बच्चा काम कर रहा है, फेमस ब्रांड्स पे जो हमें रोज़ दिखते हैं, एवरीडे ब्रांड्स। तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ के जाओगे, सीख के जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, सीखोगे तो वहाँ पे भी, ठीक है। घर पे मम्मी कितना भी सिखाए, शादी के बाद बेटी जिस घर में जाती है उस घर का काम करवाने का तरीका अलग होता है। सो तुम जितनी कंपनीज चेंज करोगे, तुम्हारे बॉस का तरीका अलग होगा, ओके। वो अलग तरीके से मीटिंग बुलाता होगा, अलग तरीके से उस कंपनी में डिस्कशन होता होगा। तुम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जाओगे तो भी बोलोगे यार यहाँ तो पूरा वर्किंग स्टाइल ही चेंज हो गया, ठीक है। बट जो बेसिक है और जो नॉलेज है वो तुम्हें अपने यहाँ से, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई बात कर रहा है वर्ड टाइप की और तुम शक्ल देख रहे हो कि वर्ड टाइप क्या होता है, तो फिर मतलब मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, ठीक है। सो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कितने टाइप्स ऑफ लोगोज होते हैं, हाँ, ओके। क्या होता है पिक्टोरियल मार्क, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मार्क, क्या होता है वर्ड टाइप, क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज गेन करके जानी। कोई भी टॉपिक इनफैक्ट मिलता है तुम्हें, जैसे आनंद सर ने तुम्हें बोला लोगो, अब ये मेरे कॉलेज में मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही सर्च करके सीखा है जैसे मैंने तुमसे करवाया है। क्योंकि हमारी क्लास में अगर एक टीचर एक वर्ड बोल देती ना, पिकासो की हिस्ट्री चाट गई थी मैं, लिटरली। बिकॉज आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, और वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, और आपको मार्केट में जाके काम करना है, प्रोफेशनल आपको बनना है ना। तो आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेकर निकलनी है। स्टडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ अ स्टडी? स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी टाइम, आपको 4 साल स्टडी टाइम दिया जाता है। वाई 4 साल? 1 साल में ही करा सकते हैं। 1 साल में नहीं करा सकती मैं तुम्हें, मैगजीन एड, स्टेशनरी सब कुछ करा देती हूँ। स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। स्टडी क्या है? नॉलेज गेन करना। जितना तुम खुद से, एंड हम बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी, जब हम स्कूल में थे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स बोलते थे टीचर ने तो सिखा दिया, ठीक है, बट उसके बाद आप क्या करते हो? यू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या होती है? जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन सामने और आते हैं। अब मुझे हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, बट मैं तब तक नहीं उस बात के ऊपर पहुंचूंगी। जो कनिंग स्पेस क्या होती है लोगों में, ये क्या होता है, वो क्या, मैं एक ही क्लास में तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। जब तुम काम करोगे, जब तुम स्टडी करोगे, तुम मुझसे आके पूछोगे, ठीक है, कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ ये बताना, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। नहीं तो 4 साल तक मैं सिर्फ लोगो ही पढ़ा सकती हूँ तुम्हें, ठीक है। 4 साल तक सिर्फ वाटर कलर करवा सकती हूँ, 4 साल तक सिर्फ ऑयल कलर्स हो सकते हैं। इतना है पढ़ने के लिए। और मैं तुम्हें हर दिन एक नया मास्टर दूंगी कि जाओ एंडरजॉन पढ़ के आ बेटा, जा। तो 20 दिन जॉन पे लगा, 20 दिन तू सार्जेंट पे लगा। अगर मुझे कोई बोले ना, मैं 10 साल का सिर्फ ऑयल का कोर्स क्रिएट कर सकती हूँ, 10 साल का सिर्फ वाटर कलर का कोर्स, क्योंकि इतना है यार, इतना है। इट इज़ एंडलेस। आर्ट हमारी जो फील्ड है, इट इज़ एंडलेस। क्रिएटिविटी का कोई एंड ही नहीं है। आप एडवर्टाइजिंग पढ़ने लगते हो, आप डिज़ाइन पढ़ने लगते हो, इट इज़ एंडलेस। जापानीज़ किस तरीके का डिज़ाइन करते थे, उनके प्रिंट्स में किस तरीके के डिज़ाइंस होते थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था। चाइनीज़ किस तरीके के डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे थे सेम सेंचुरी में। वेस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा था, ठीक है, फ्रांस में अलग अलग चल रहा है रेनेसा टाइम पे, इटली में अलग रेनेसा हो रहा है, स्पेन में अलग रेनेसा हो रहा है, अलग आर्टिस्ट आ रहे हैं। आप कैसे पढ़ लोगे सबके बारे में?
इट इज़ इम्पॉसिबल। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लोगे, आप अपने अकॉर्डिंगली देखते हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली डिस्कवर करते हो। आपको किसी आर्टिस्ट का काम अच्छा लगा, आपने देखा, आपने उसको रिसर्च किया, फिर आप उस पर और सर्च करते गए, ठीक है। आपको रेनेसा पीरियड अच्छा लगा तो आप लियोनार्डो पढ़ दोगे, रेफल पढ़ लोगे, ठीक है। हर चीज़ को उसके साथ जुड़ी हुई ना, वेलास्क्वेज पढ़ लिया मैंने, रेम्ब्रांट पढ़ लिया मैंने, ये पढ़ लिया। अब ये कैसे पढ़े? जब उनका देखा कि यार बेस्ट कौन थे बारोक में, कैरावैजियो बहुत अच्छा है, रेम्ब्रांट बहुत अच्छा है, मुझे वेलास्क्वेज पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए। एक उसके साथ साथ मैं पढ़ती चली गई। अब ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास में हर बच्चे को आता है, नहीं, एक को भी नहीं आता। सो तुम्हारे थॉट प्रोसेस के ऊपर, तुम्हारे को अगर प्रोफेशनल बनना है, तुम्हें मार्केट के अंदर उतरना है, तो तुम्हारी नॉलेज एंड द वे यू टॉक टू द क्लाइंट, वो तुम्हारी सैलरी बताता है किसी भी कंपनी के अंदर। तुम्ही में से 5 बच्चों को अगर मैं एक कंपनी के अंदर भेजती हूँ और एक की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो बात कर मैं दावा कर सकती हूँ कि एजेंसी वाले बंदे बोलेंगे कि यार हमारे पास नहीं है आपके लिए जॉब, ठीक है, हमसे ज़्यादा आता है आपको। मैं दावा कर सकती हूँ। मैं जिस दिन कॉलेज से पास आउट हुई थी ना, CNN IBN में इंटरव्यू देने गई थी, उस बंदे को लगा था मैं अमित सर की क्लास की पास आउट हूँ। उसने मुझे 45,000 सैलरी ऑफर करी थी और उसने बोला मार्कशीट सबमिट कर देना। मैंने कहा अभी तक मार्कशीट आई नहीं है, मैंने 4th ईयर के भी एग्ज़ाम्स दिए। वो बंदा मेरी शक्ल देख रहा था, विपुल नाम है उसका। कि आप जिस तरीके से बात करते हो ना, उसमें वज़न होना चाहिए। आप कितनी नॉलेज लेकर आ रहे हो। अगला बंदा कहे यार इतनी बात कर गई है मेरे से 2 घंटे में, मुझे नहीं पता सारा इतना, तो मैं बैठा हूँ एजेंसी में हेड बन के, मेरे से ज़्यादा तो इसको पता है। तो वो आपका थॉट प्रोसेस आपका है। आपको किस चीज़ के ऊपर कितनी रिसर्च करनी है, कितनी नॉलेज गेन करनी है, उसको इम्प्लाई भी करना है। फिर ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही गए, उसको अप्लाई करना है। दैट इज़ अप्लाइड आर्ट। व्हाट इज़ अप्लाइड आर्ट? क्या है अप्लाइड आर्ट? एप्लीकेशन ऑफ आर्ट। इतनी नॉलेज है तभी तो पेंट भी कर पा रहे हैं, डिज़ाइन भी देख रहे हैं, मैगज़ीन की एडिटर भी हूँ। कैसे? अपने आप थोड़ी हो जाता है, क्योंकि पता है कि 2 घंटे इसको दे देंगे तो ये निकल जाएगा, 2 घंटे उसको दे देंगे तो वो निकल जाएगा। क्योंकि आपने सही टाइम पे, जब आप स्टडी, लोगों को लगता है यार अरे कॉलेज जाने से क्या होता है। अरे भाई तुम गधे हो यार, तुम अपने स्टडी पीरियड में स्टडी नहीं कर रहे। जाने से होता तो बहुत कुछ है। आपको एक वर्ड पता चलता है, उस वर्ड पे आप हिस्ट्री निकाल लेते हो खुद, ठीक है। तो आप ये लोगो इज़ नॉट जस्ट वन सब, इट इज़ अ वाइड सब्जेक्ट। आज के टाइम पे लेने वाले सिर्फ एक लोगो के करोड़ों रुपए लेते हैं, ओनली लोगो। वाई? क्योंकि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने क्या बनाया। एक बंदा गधा है, उसे पता ही नहीं, वो खड़ा होकर सोच रहा है कितने लूँ मैं इसके। तो ये ऑब्वियसली आप जब स्टूडेंट हो तब तो आपको पता है यार 500 रुपये भी दे देगा तो ठीक है, तो अभी कुछ आता ही नहीं मुझे, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं है। बट जब आप जितना टाइम लगाते हो आप एक फील्ड के अंदर, जितना स्टडी करते हो आप एक फील्ड, उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज करते हो। अगर आप 15 साल से लोगो बना रहे हो तो आप उसी हिसाब से चार्ज करोगे। आपको पता है कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। इट इज़ नॉट लाइक कि जो बच्चा आज ही कॉलेज से पास आउट हुआ है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस के पैसे होते हैं। समझ आ रहा है? अब बताओ दोबारा से कौन रिपीट करेगा मेरे लिए 7 टाइप्स ऑफ। अच्छा, मैस्कॉट कॉम्बिनेशन मार्क हमने डिस्कस कर लिया। मैस्कॉट इज़ एक्चुअली नॉट अ टाइप ऑफ अ लोगो बेसिकली, बट मैस्कॉट क्या होता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जैसे मैंने अपने कॉम्प्लान के लिए क्रिएट किया था वो मैस्कॉट। जैसे अमूल का अटरली बटरली डिलिशियस, एयर इंडिया का वो पगड़ी वाला बंदा, ठीक है, दैट्स अ मैस्कॉट, ठीक है। KFC का वो जो बंदा है, मैकडोनल्ड्स का क्लाउन है, ठीक है, दीज आर ऑल मैस्कॉट्स। हाँ,
एक्चुअली इट्स अ लेटर मार्क, वो पूरा नाम नहीं है उसका, ठीक है। तो वो इट्स नॉट अ वर्ड मार्क, इट्स अ लेटर मार्क, है ना। मोनोग्राम और लेटर मार्क एक ही है। लेटर मार्क और मोनोग्राम एक ही है, लोगो टाइप और वर्ड मार्क एक ही है, ठीक है। उसको आप और कर सकते हो, ये कहते हैं या ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जब भी हम लोगो बनाएंगे, तो हम लोगो बनाते हुए जिसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, आप पढ़ोगे इन सब चीज़ों के बारे में कि भैया हम माइंड मैप करते हैं, या आपको एजेंसी में वो बुलाते हैं, आ जाओ भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का क्या मतलब है कि आपको जब भी कोई बोलता है कि भाई मेरे लिए लोगो बनाओ, क्लाइंट आपका, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो माइंड मैपिंग का मतलब होता है जब हम अकेले बैठ के लिखते हैं हर चीज़। मैं क्यों बोलती हूँ, जैसे मैं हर चीज़ के नोट्स बनाती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ माइंड मैपिंग, कि आप कहीं पे भी जा रहे हो उससे पहले आप उसकी पूरी नॉलेज इकट्ठी करते हो, रिसर्च करते हो, देन यू डू समथिंग। तो आप कुछ भी काम करते हो डिज़ाइन का, तो आपको वो करना बहुत ज़रूरी है, आपको उस थॉट प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए भाई मैं किसके लिए बना रहा हूँ। ओके, ये फैशन ब्रांड है, मेल ब्रांड है, फीमेल ब्रांड है, मैं परफ्यूम डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, फूड ब्रांड है। तो आप पहले नाम लिखोगे, ठीक है, कि भाई ये मेरा नाम है। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ भी तुम कुछ डेयरी मिल्क, ठीक है, फॉर लेट्स से डेयरी मिल्क। तो अब आपने पहले आपके पास कंपनी आई कि भाई मैं चॉकलेट ब्रांड बना रही हूँ डेयरी मिल्क, ठीक है। तो अब आपने लिखा कि भाई अब डेयरी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, मिल्क से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या आपको, अगर वो नाम ही पॉपुलर नहीं है तो आप वर्ड टाइप को ही लेकर चलते हो, ठीक है। मिल्क का जो फ्लो होता है वो आपके लेटर्स में आना चाहिए, इट्स अ फ्लोई ब्रांड, इट्स अ चॉकलेटी ब्रांड। तो आपका फॉन्ट उस तरीके का होना चाहिए, वो MRF टायर की तरह नहीं होगा डेयरी मिल्क लिखा हुआ, है ना, मोटा मोटा नहीं लिख सकते आप। ओके, तो आप सोचते हो, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आप हर चीज़ लिखते हो उससे रिलेटेड। मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको वर्ड टाइप चाहिए, पूरा का पूरा नाम चाहता है, वो क्या चाहता है, क्या वो चाहता है उससे रिलेटेड कोई मार्क आए या ना आए। तो आप किसी के लिए भी लोगो डिज़ाइन करोगे, आप उससे ये सारी चीज़ें पूछोगे कि भाई आपको कोई पिक्टोरियल मार्क चाहिए, आपको कोई मार्क चाहिए अपने लोगों के अंदर, क्या फ्यूचर में ये आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, वो ट्रेडमार्क बन सकता है आपका, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था पढ़ने के लिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लोगो एंड अ ट्रेडमार्क, क्या होता है डिफरेंस, बताओ। ट्रेडमार्क जो होता है वो रजिस्टर होता है, और जब लोगो जो लोगो पास हो चुका होता है, जब वो रजिस्टर के बाद परमानेंट आपका लोगो होता है, कोई और यूज़ नहीं कर पाता, तो उस पर R का साइन लगता है सारे, और बाकी उसको कॉपीराइट इश्यूज से एग्जैक्टली 10 साल के बाद उसका दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, मतलब अच्छे से पढ़ा तुमने। और सिंबल्स के बीच में भी लोगो, सिंबल, ट्रेडमार्क, ओके, ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, वो बेसिकली पिक्टोरियल मार्क ही है तुम्हारा जो सिंबल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम कि भाई हम पहले कॉम्बिनेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सिंबल पे आ जाते हैं, जब हम उसको रजिस्टर करवा लेते हैं देन इट्स अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सिंबल भी हो सकता है आपका, वर्ड टाइप भी हो सकता है। ट्रेडमार्क वो चीज़ है जो आपने रजिस्टर करवा ली, जो आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। वो किसी भी ब्रांड का कोई भी बंदा अगर यूज़ करता है तो आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हो, द मोमेंट इट्स रजिस्टर्ड, तो आप उसको सू कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अब तुम्हें अपने नाम का लोगो बनाना है, कोई भी बना सकता है अपना एग्जैक्टली। लोगों का क्या मतलब, अब मैंने तुम्हें इतनी लंबा लेक्चर दे दिया मैम कोई भी बन सकता है, फिर ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना ये। अब ये तुझे देखना है कि तुझे निक्षय दास पूरा रखना है, या तुझे ND लिखना है, या सिर्फ निक्षय लिखना है। अब तुम्हें इतना सब कुछ मैंने भाषण क्यों दिया यहाँ पे,
जैसे सिर्फ अगर तू चाहता है कि मैं सिर्फ निक्षय रखता हूँ, ओके, इट्स अ स्मॉल नेम, इट्स नॉट अ वेरी बिग नेम, ठीक है, तो तू उसको भी एम्बलम की तरह बना सकता है, तू सिर्फ एनडी को भी ले सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, बिकॉज लोग कभी भी कन्फ्यूजन को दूर ही नहीं करते। और जैसे इन लोगों ने भी लोगोस बनाए तो सबके उसमें छोटा लोगो ही था, ऐसा नहीं है कि लोगो छोटा ही होता, लोगो पूरा नाम भी होता है, वर्साचे भी लोगो है, नाइकी भी लोगो है, एडिडास भी लोगो है, ऋतु कुमार भी लोगो है, ठीक है। तो आपको सोचना है, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप्स ऑफ लोगोज हैं, मुझे कैसा लोगो बनाना है, ठीक है। आप बिल्कुल नेम इनिशियल्स को लेके बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। मैम एक बार मैंने जैसे सर्च कर रही थी 14 तरह के लोगोज वो बता रहे थे, तो उसमें से एक 3D लोगो भी है। 3D लोगो कुछ नहीं है, जो आपने कॉन्सेप्ट सोचा उसको 3D बना रहे हो आप, मतलब वो जो 2D स्पेस की तरह नहीं है, वो उसके डायमेंशंस निकले हैं। और एक एनिमेशन लोगो भी है। उसमें क्या है, वो एनिमेटेड होके आ गया, लोगो तो वही है, तो मैस्कॉट में मैस्कॉट में नहीं आएगा, एनिमेटेड नहीं, कुछ भी आपका लोगो का एनिमेशन हो गया। अगर आपका नॉर्मल लोगो भी वी ऊपर से आ रहा है, ई नीचे से आ रहा है, वर्साचे लिखा हुआ है, वो तो आप किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हो। अगर आपको एनिमेटेड लोगो चाहिए तो आप अपने लोगो को दोगे बंदे को, उसको बोलोगे कि मुझे इसे एनिमेट करवाना है, देन इट्स एनिमेटेड लोगो। और डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे उसको यूज़ करो। जैसे मतलब आपको कोई बोलता है कि मुझे लास वेगास में स्क्रीन पे चलाना है, तो फिर तो एनिमेटेड लोगों के बारे में ही सोचोगे आप, पहले से थॉट प्रोसेस सोचोगे कि भाई गोल घूमता हुआ आएगा, ऐसे होगा, उसके बाद ब्लास्ट होगा, उसमें से लोगो निकलेगा या वट एवर, देन यू हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस कि मेरे को बना किसके ले रहा हूँ मैं। जैसे स्टार वर्ल्ड है, नेटफ्लिक्स है, नेशनल जोग्राफिक है, ये सारे एनिमेटेड लोगोस भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं। हाँ बोलो। मूवीज के अंदर जो प्रोडक्शन हाउस का स्टार्टिंग आता है तब भी वो ऐसे ही आता है जैसे अब तुम चलो अपनी क्लास में, क्योंकि मैं तुम्हें डूडल ऐड के बारे में अभी बताऊंगी। ये तुम्हारे लिए इसलिए था, इस क्लास में तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने तुम्हारी लोगों की क्लास नहीं ली थी, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितना पता है। और फिर जब दोबारा मतलब कुछ भी करवाऊंगी मैं, कैंपेन करवाऊंगी या कुछ भी, तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को जाके सर्च करके लिख लेना, लिखना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और कोशिश ये किया करो कि तुम फ़ोन में या